वे नियम जो आपको सिखाए जाते हैं, और फिर वे नियम हैं जिन्हें मकियावेली लिखने की हिम्मत भी नहीं करता। ये कोई सामान्य सबक नहीं, बल्कि जानलेवा निर्देश है। अनकहे विरासत में मिले उन दिमागों में जले हुए जो केवल बचे रहने की नहीं, बल्कि शासन करने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि मकियावेली ने वह समझा जो आधुनिक दुनिया भूल गई है। ताकत प्रदर्शन में नहीं, बल्कि सटीकता में होती है। पब्लिक में आप सिर्फ एक आदमी नहीं, एक निर्माणाधीन मिथक है। वे सिर्फ आपको नहीं देखते, वे निगरानी करते हैं। वे सिर्फ सुनते नहीं, वे कैटलॉग करते हैं। और हर झपकी, हर इशारा, हर विराम आपके खिलाफ या आपके लिए हथियार बन जाता है। तो जो आगे है वह सुझाव नहीं, सिद्धांत है। 11 निषिद्ध आज्ञाएं जो तय करती हैं कि आप औसत दर्जे में विलुप्त होंगे या रहस्यमय बनेंगे। इन्हें तोड़ो, आप भुला दिए जाएंगे। लेकिन इन्हें मानो, खासकर नियम 9 और नियम 11, जो एक ऐसी चुप्पी स्थापित करेंगे कि आपकी गैर मौजूदगी भी माहौल को नर्वस कर देगी। नियम 1, पब्लिक में कभी शिकायत मत करो। कमजोर लोग बड़बड़ाते हैं, मजबूत लोग सहन करते हैं, लेकिन राजा, वे अपनी चुप्पी को रणनीति बनाते हैं। मकियावेलियन दर्शन में जो आदमी अपनी पीड़ा प्रकट करता है, वह अब डरने वाला नहीं, बल्कि नियंत्रित होने वाला होता है। दुनिया देखती रहती है टूटने के संकेतों के लिए, और जैसे ही आप शिकायत करते हैं, आपने उनकी शक की पुष्टि कर दी। आप टूटने योग्य हैं। इसके बजाय दर्द को एक कवच की तरह पहने। आपकी चुप्पी यह संकेत दे कि तूफान झेले गए हैं, घाव नहीं दिखाए गए। सार्वजनिक रूप से यह स्थिर मुद्रा सिर्फ सम्मान नहीं दिलाती, ये एक मिथक बनाती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, अगर वह बिना हिले डुले इतना सह सकता है तो और क्या कर सकता है। यही माचियावेली के लिए स्थायी प्रतिष्ठा का बीज था, जो आपके दुश्मन भले ही भूल जाएं कि वे आपसे क्यों डरते थे, और आपका नाम सुनकर अभी भी कांप जाते हैं। राजा, वे दर्द को मुद्रा में बदल देते हैं। जैसे ही आप अपनी शिकायतों को जुबान देते हैं, आप सामान्य, भविष्यवाणी योग्य, दयनीय बन जाते हैं। मकियावेली उस आदमी पर हंसता जो जोर जोर से रोता हो। सार्वजनिक रूप से आपकी वेदना को शांति का मुखौटा पहनना चाहिए। दुनिया को अपने तूफान को शांत पानी के रूप में दिखाओ। क्यों? क्योंकि रहस्य सम्मान पैदा करता है, और सबसे डरावना है वह आदमी जो कभी हिलता नहीं। रूल 2, अपनी असुरक्षा कभी उजागर मत करो। अपनी आत्मसंदेह बोलो, और वह भविष्यवाणी बन जाती है। जैसे ही आप कमजोरी स्वीकार करते हैं, दूसरे आपकी ताकत की कल्पना करना बंद कर देते हैं। मकियावेली जानता था कि पहचान भ्रम है, लेकिन भ्रम जब मास्टर किया जाए तो वह कवच बन जाता है। आप वही हैं जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए खड़े रहो, भले ही आपकी आत्मा भार के नीचे कांप रही हो। सत्ता के रंगमंच में स्थिरता अस्वीकृति नहीं, डिजाइन है। जो आदमी अडिग दिखाई देता है, वह एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाता है जो उसकी सच्चाई से भी अधिक टिकाऊ होती है। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे पढ़ नहीं सकते, और सार्वजनिक रूप से आपकी चुप्पी दक्षता की फुसफुसाहट होनी चाहिए। आपकी मुद्रा अनकही निश्चितता की चमक होनी चाहिए। अपनी नजर में वह वजन रखो जो पहले से ही युद्ध भूमि की गणना कर चुका हो, क्योंकि जब वे नहीं जानते कि आप संघर्ष कर रहे हैं, तो वे आपकी जीत के लिए तैयारी करते हैं। यही मकियावेलियन लाभ है, अदृश्य निशानों को सार्वजनिक संप्रभुता में बदलना। रूल 3, अपनी योजनाओं का कभी घमंड मत करो। शेर शिकार से पहले दहाड़ते नहीं, और आप भी नहीं। अपनी महत्वाकांक्षा को जोर जोर से बोलना। 2 जानलेवा गलतियां करना है। आप उनकी ताकत को कमजोर करते हैं और अपनी स्थिति को शतरंज के बोर्ड पर उजागर करते हैं। मकियावेली जानता था कि चुप्पी में चलना गति को बनाए रखना है। घोषणा प्रेमी दुनिया में गोपनीयता उपद्रव बन जाती है। अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी हार सबोटाजिंग का नक्शा कभी मत दो। अपनी रणनीति को मखमली के नीचे छिपे खंजर की तरह छुपाओ। शूर में नहीं, अनुशासन में बनाओ। धुंध की तरह चलो, आकार, अदृश्य, अजय। और जब आपका काम प्रकट हो तो उसकी सफलता गरज की आवाज की तरह बोले।
भीड़ सोचती रहे कि उसने एक ऐसा साम्राज्य कैसे बनाया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। शक्ति के लंबे खेल में आश्चर्य न केवल प्रभावी है, ये पवित्र है। मैकियावेलियन चुप्पी कायरता नहीं, निर्देशन है, और जो इसे मास्टर करते हैं वे सिर्फ सम्मानित नहीं, भुलाए नहीं जाते। रूल 4, छोटी छोटी लड़ाइयों में सार्वजनिक रूप से कभी पक्ष मत लो। सार्वजनिक झगड़े रंगमंच के नाटक हैं और आप कोई अभिनेता नहीं। कोई पक्ष लेने का मतलब है अपनी मूल्यताओं को लीक करना। जब आपकी शक्ति पूरी तरह से तैयार नहीं होती, आप पठनीय, पूर्वानुमेय और कमजोर बन जाते हैं। मैकियावेली इससे बेहतर जानता था। उसने समझा कि तटस्थता उदासीनता नहीं, एक शीर्ष शिकारी का छलावा है। जितना अधिक आप ड्रामा से ऊपर रहते हैं, उतना अधिक आप ग्रहण करते हैं। आप लोगों को अपने निष्ठा को उजागर करते हुए देखते हैं, खुद को धोखा देते हुए, जबकि वे सोचते हैं कि आप उदासीन हैं। लेकिन आप नहीं हैं। आप कैटलॉगिंग, नक्शा बनाना, इंतजार करना कर रहे हैं। क्योंकि जब पर्दा गिरता है और भीड़ कारण भूल जाती है, तब भी आप हर चाल याद रखेंगे। और जब धुआं छटता है तो आपके पास सिर्फ राय नहीं, स्थिति होगी। युद्ध भूमि सबसे तेज आवाज वाला का नहीं, बल्कि वह है जो पूरी ताश की गड्डी लेकर आखिरी तक खड़ा रहता है। इसलिए शांत रहो, चुप रहो। वह भूत बनो जो हर नतीजे को परेशान करता है। यही मैकियावेलियन तरीका है। नियम 5, ध्यान के लिए भूख कभी मत दिखाओ। हताशा बेबसों की खुशबू है और सार्वजनिक रूप से ये बदबू फैलाती है। आप बहुत जोर से हंसते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत देर तक टिकते हैं, और ऐसे ही आपकी मौजूदगी पतली हो जाती है। मैकियावेली जानता था, सच्ची ताकत उस चीज में नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि जो आप रोकते हैं। संयम गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। जितना कम आप उपलब्ध होते हैं, उतने अधिक आप वांछनीय बन जाते हैं। और जब आप आते हैं तो तूफान की तरह चुपचाप चार्ज नजरअंदाज करना नामुमकिन। स्थिर अलगाव ठंडक नहीं, डिजाइन है। लंबे खेल में वह आदमी जो बिना स्पष्टीकरण के गायब हो जाता है, वो किंवदंती बन जाता है। वह कहानी है जो आपके जाने के बाद फुसफुसाई जाती है। वह मानक है जिसे दूसरे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा बनो, क्योंकि ओवर शेयर करने वालों की दुनिया में जो अपनी उपस्थिति की रक्षा करता है, वो मिथक बन जाता है। और मिथक कभी भी भीख नहीं मांगते, उन्हें बुलाया जाता है। नियम 6, दबाव में कभी टूटो मत। दरारें पतन को आमंत्रित करती हैं। अराजकता के पलों में हर सूक्ष्म हाव भाव डेटा बन जाता है। वे आपके विराम में आपकी धड़कन, आपकी प्रतिक्रिया में आपकी रैंक पढ़ते हैं। एक भी झिझक और आपने अपनी मिथक को मापनीयता के लिए बदल दिया। मैकियावेली की महारत जश्न में नहीं, भयभीत कर देने वाली स्थिरता में थी। वो जानता था कि जब दुनिया कांपती है तो जो आदमी नहीं कांपता वो किंवदंती बन जाता है। तो जब तूफान आए, प्रतिक्रिया मत करो, शासन करो। अपनी सांस धीमी रखो, अपने शब्द सोच समझकर कहो, अपनी चुप्पी कर्जदार बनाओ। जितनी देर तक आप अपनी मुद्रा बनाए रखते हैं, उतना ही गहरा वे अपनी सोच पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह आप सिर्फ सार्वजनिक जांच से बचते नहीं, इसे उपयोग करते हैं। इसे अपने ऐसे संस्करण को स्थापित करने के लिए उपयोग करें जो अप्रतिम, अडिग, अनिवार्य लगता है। यही मैकियावेली ने सिखाया कि प्रतिष्ठा की नींव आप कौन हैं इसका सच नहीं, बल्कि वे क्या नहीं पढ़ सकते उसका आतंक है। नियम 7, अपना ज्यादा स्पष्टीकरण कभी मत दो। समझाना भीख मांगने जैसा है, स्पष्ट करना समझौता करना। मैकियावेली कभी स्पष्ट नहीं करता था। वह गलत फहमी के धुंध को तब तक घना होने देता था जब तक वह उसे फायदा नहीं पहुंचाता। जब लोग उसे गलत समझते थे, वह उन्हें सुधारता नहीं, बल्कि यह सोचता कि उनकी गलती उसके इमेज के लिए क्या कर सकती है। यही चाल है। जब वे आपसे सवाल करें तो आत्मसमर्पण नहीं, चुप्पी दें। हर शब्द जो आप अपनी रक्षा में इस्तेमाल करते हैं, वह एक ब्लेड है जिसे वे बाद में आप पर पलट सकते हैं। मैकियावेली जानता था, एक गलत समझा गया आदमी डराया, सम्मानित या मिथकीय हो सकता है, लेकिन जो आदमी ज्यादा समझाता है, वह सिर्फ समझा जाता है, और समझना रहस्य को मार देता है। अनपढ़ रहो, अपने दुश्मनों को अपने डर प्रोजेक्ट करने दो।
अपने साथियों को अपने आश्चर्य का प्रोजेक्शन करने दो। यह निष्क्रियता नहीं, रणनीति है। सार्वजनिक रंगमंच में रहस्य की कमी स्पष्टता की कमी नहीं, नियंत्रण का हथियार है। इसलिए कम बोलो, बहुत सुझाव दो और ऐसे चलो जैसे एक पहेली जिसे वे कभी हल नहीं कर पाएंगे। नियम 8, कभी अस्वीकृति पर अपनी कड़वाहट मत दिखाओ। उन्होंने तुम्हें नहीं चुना, बढ़िया, वो अस्वीकृति नहीं थी, वो एक रहस्य उद्घाटन था। मकियावेली जानता था कि सार्वजनिक रूप से अस्वीकृति को कैसे संभालते हो वही तुम्हारी दीर्घकालिक शक्ति तय करता है। ज्यादातर लोग सबके सामने टूट जाते हैं, लेकिन राजा वह खामोशी से गायब हो जाता है। कोई बदला नहीं, कोई व्यंग्य नहीं, कोई पलट कर देखना नहीं, बस एक ऐसा ठंडा विच्छेदन जो रणनीति जैसा लगे, क्योंकि वहां होता है कड़वाहट याद रखी जाती है और गरिमा भी। वह आदमी जो बिना किसी शिकन के चुपचाप चला जाता है, वह हर किसी के मन में एक सवाल छोड़ जाता है, क्या उसे दुख हुआ या वो पहले से ही 10 कदम आगे था। यह स्पष्टता ही बन जाती है उसकी प्रतिष्ठा, और समय के साथ वही प्रतिष्ठा बन जाती है उसकी सुरक्षा। आज की दुनिया में जहां लोग हर अस्वीकृति का नाटक सोशल मीडिया पर करते हैं, वहां एक शांत स्थिर प्रतिक्रिया विद्रोह जैसी लगती है। ये एक संकेत है कि तुम अपनी भावनाओं के ऊपर इतने काबू में हो कि कोई चोट तुम्हें सार्वजनिक रूप से हिला नहीं सकती। मकियावेली सिर्फ अस्वीकृति को सहन नहीं करता था, वह उसे हथियार बना देता था। तो जब वे तुम्हें नजरअंदाज करें, तब जवाब दो, एक भूत राजा की तरह, बिना प्रतिक्रिया के चले जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वापस आओ केवल तब जब तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हारी सफलता को इतना जोरदार बना दिया हो कि अब वे तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत भी न कर सकें। नियम 9, कभी किसी ताकतवर व्यक्ति की सार्वजनिक आलोचना मत करो। सच भी खतरनाक हो जाता है जब वह बिना समझदारी के बोला जाए। मकियावेली जानता था कि समय ही ताकत है और ऊपर की ओर जल्दी वार करना आत्महत्या है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया तुरंत क्रोध को इनाम देता है, लोग दृश्यता को ही विजय समझ लेते हैं। लेकिन असली खतरनाक आदमी शांत रहता है, पैटर्न जमा करता है, सबूत सहेजता है, तालियों की आड़ में छिपी कमजोरियां देखता है। ताकतवर अपनी स्टेज लाइट्स में चमके, आपकी ताकत छाया में है, और जब आप अंत में बोलते हैं, वो शोर नहीं बल्कि सटीकता होगी। एक वाक्य शल्य चिकित्सक जैसी अनिवार्य, एक फुसफुसाहट जो उनके मिथक को ढा दे, क्योंकि सार्वजनिक रूप से मकियावेलियन धैर्य निष्क्रियता नहीं, वह एक जाल है जो गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने देता है। जितना ऊंचा वे चढ़ते हैं, उतना ही शांत आप होते जाते हैं, जब तक वे गिरे और आप पहले से ही वहीं खड़े हों जहां उनका ताज गिरने वाला है। नियम 10, कभी मत बताओ कि तुम किसे वास्तव में देख रहे हो। हर कोई प्रदर्शन करता है जब उन्हें लगता है कि वे देखे जा रहे हैं। मकियावेली की प्रतिभा यह थी कि कब नजर ना आए कि आप देख रहे हैं। उसकी ताकत तमाशे से नहीं, बल्कि उस चुप्पी से आती थी जो देखती थी जब दूसरे खुद को उजागर करते थे। आज की दुनिया में जहां ध्यान मुद्रा है और निगरानी हमेशा चालू है, असली प्रभुत्व उसी का है जो बिना पता चले देखता है। कमरे को धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ो, चेहरों को युद्ध भूमि की जमीन की तरह देखो। कौन सख्त हो जाता है जब तुम आते हो? कौन तुम्हारी मुद्रा को कॉपी करता है? कौन तुम्हारी मौजूदगी में ज्यादा जोर से अभिनय करता है? लेकिन उन्हें कभी मत बताओ कि वे पड़े जा रहे हैं। धुएं की तरह चलो, परछाई की तरह देखो। सबसे बड़ी चाल की शुरुआत कार्रवाई से नहीं, ध्यान से होती है। और एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ प्रसारित हो रहा है, तुम्हारी चुप निगरानी विद्रोह बन जाती है। मकियावेली जानता था, जो आदमी बिना उंगलियों के निशान छोड़े जानकारी इकट्ठा करता है, वही लंबे समय तक खेल का मैदान तय करता है। जो डेटा तुम आज चुपचाप जमा कर रहे हो, वही कल तुम्हारा सटीक हथियार बनेगा। ये निष्क्रियता नहीं, ये पूर्व नियंत्रण है। नियम 11, कभी रिहा होने का इंतजार मत करो। अधिकांश लोग तब तक रुकते हैं जब तक उन्हें छोड़ा न जाए, जैसे शक्ति किसी की अनुमति से मिलती हो। लेकिन मकियावेली कभी इजाजत नहीं मांगता था,
वह खुद ही हट जाता था। हंसी के बीच में, वाक्य के बीच में, जीत के बीच में, न तो अभद्रता से बल्कि सटीकता से, जैसे कोई आत्मा तालियों के बीच से निकल जाए। क्योंकि ज्यादा देर तक रुकना मतलब भीड़ की गति के अनुसार खुद को छोटा करना। और जो आदमी पहले जाता है वह आखिरी शब्द का मालिक होता है, बिना बोले। सोशल मीडिया के युग में जहां लोग अपनी कीमत इस बात से नापते हैं कि वे कितना देर तक ध्यान खींच सकते हैं, मैकियावेलियन ताकत इसका उल्टा है। वह है वह आदमी जो बातचीत को अधूरा छोड़ देता है, पल को अधखुला, चुप्पी को तेज। अपनी गैर मौजूदगी को गूंजने दो, उन्हें सोचने दो कि क्या कहा नहीं गया। क्योंकि राजा तब नहीं निकलता जब उसे कहा जाए, वो तब निकलता है जब उसका मिथक सबसे तीव्र हो। और वह प्रस्थान चुप, अचानक, संप्रभु, किसी भी प्रदर्शन से ज्यादा देर तक याद किया जाता है। अंतिम विचार, सार्वजनिक रूप से आप मांस और हड्डी नहीं हैं, आप एक बनती हुई किंवदंती हैं। मैकियावेली पारदर्शिता में विश्वास नहीं करता था, वह नियंत्रण के जरिए उत्थान में विश्वास करता था। क्योंकि ताकत उस चीज में नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि जो आप रोकते हैं उसमें है। जब आप चीजें रोकते हैं, आप धारणा को आकार देते हैं। जब आप बिना प्रतिक्रिया के सहते हैं, आप एक ऐसी उपस्थिति का आदेश देते हैं जो प्रदर्शन से अधिक समय तक रहती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत उजागर हो रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपका न हिलना एक किला बन जाता है। जितना कम वे देखते हैं उतना ही अधिक वे कल्पना करते हैं, और जितना अधिक वे कल्पना करते हैं उतना ही आप कहानी को नियंत्रित करते हैं, बिना एक शब्द बोले। इसलिए उनके बीच ऐसे चलो जैसे मखमली इस्पात में लिपटी हुई एक पहेली। अपनी चुप्पी से हवा को कस दो, अपनी नजर ऐसे बहाओ जैसे मुस्कान के पीछे छुपा एक खंजर। उन्हें तुम्हारी उपस्थिति के भूत का पीछा करने दो, ये जाने बिना कि तुम देख रहे हो या पहले ही जा चुके हो। और सबसे अहम, उन्हें कभी अपना असली रूप मत दिखाओ। इसलिए नहीं कि तुम कुछ छुपा रहे हो, बल्कि इसलिए कि रहस्य ही ताकत है। और मैकियावेली जानता था, जिसे वे परिभाषित नहीं कर सकते उसे वे कभी गिरा नहीं सकते।